पैच ऑप्शंस भी था अपने पास, बट जो पैच ऑप्शंस का रहता है वो आपको मंथली एक बार चेंज करवाना पड़ता है। एक कुछ आर्टिफिशियल चीज़ अगर आपके सर पे ऐड ऑन रहता है तो वो उसका एक अलग टेंशन रहता है कि कहीं पे कोई इवेंट पे जा रहे हैं, कोई खुल ना जाए, ऐसे कुछ ना हो जाए। आई थिंक दैट हेयर ट्रांसप्लांट वुड बी मच मोर इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन कि हाँ, आपके नेचुरल हेयर्स फिर से इंटैक्ट हो जाए। फ़िलहाल जैसे कैप लगा के घूमना पड़ रहा है, सो उसको अब फिल आउट करने का टाइम आ गया है और अभी मेरी सर्जरी कंप्लीट हो गई है और मेरे को सारे मेडिसिन्स कैसे क्या लेना है, पोस्ट केयर्स सब कुछ मेरे को दिया गया है। इवन इन बिटवीन मेरे को लंच भी दिया गया था। सो या आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद QHT। अब मेरे बाल काफ़ी ख़राब हो गए हैं। पहले कुछ लुक मेरा इस टाइप से था, देखिए आप। और अब मैं काफ़ी उम्मीद लगा के आया हूँ QHT पे कि इस टाइप से लुक था मेरा, नेचुरल लुक, फिर मेरा लुक ऐसे ही आ जाए। इसलिए काफ़ी उम्मीद लगा के आया हूँ मैं कि मेरे बाल फिर दोबारा वैसे ही हो जाएं। डॉक्टरों से मैं मिला तो उन्होंने फिर इस टाइप से मेरा ट्रांसप्लांट किया है। इतनी अच्छी मेरी हेयर लाइन बनी है, आप लोग देख सकते हो। जो भी अब गंजेपन का शिकार है तो वो मुझे कोई भी मिलेगा तो मैं उनको QHT क्लिनिक में आने के लिए सलाह दूंगा कि काफ़ी अच्छा क्लिनिक है और आप यहाँ पे बेफिक्र होके आइए। मेरा नाम देवांशु घोष है। मेरी एज 27 ईयर्स है। मेरा हेयर फॉल अप्रॉक्सीमेटली क्लास 11-12 से स्टार्ट हुआ था। सो अप्रॉक्सीमेटली 10 इयर्स बिफोर से स्टार्ट हुआ था। फिर ग्रेजुअली उतना अटेंशन नहीं जा रहा था, तो फिर धीमे धीमे जब मिरर के सामने देखने लगा तो थोड़ा बहुत पैसीनेस और बाल्डनेस दिखने लगा था। सो अप्रॉक्सीमेटली फिर मैंने बहुत सारे वो ट्राई किए थे, ऑयलिंग, शैम्पूज, बट तब भी एट अ सर्टन लेवल कुछ हद तक रुकता था, बट फिर से वो रिवाइंड होता था। हेयर फॉल तो कभी एज सच स्टॉप नहीं हुआ है, तो अभी वो ही बढ़ बढ़ के अब ऐसे टाइप की कंडीशन में आ गया है। जब इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो गया था तो मिरर पे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस तो लो लग ही रहा था। साथ ही साथ पार्टी फंक्शंस और इन सब में थोड़ा सा मैं वो भी होने लगा कि इग्नोर करने लगा था। तो साथ ही साथ जब मैनेज करना रहता था तो कभी कैप पहन के या कभी हेयर स्टाइल्स को चेंज करके उसको मैनेज करके काम चला रहा था। कुछ पार्ट्स होते हैं कि हाँ, हो सकता है हेयर फॉल्स में जेनेटिक्स का इफ़ेक्ट रहे, बट वो सर्टेन परसेंटेज तक रहते हैं। बट कहीं ना कहीं इन डेली शेड्यूल्स जैसे जॉब रहता है, स्कूल लाइफ रहता है, उस टाइम पे सब उतना हेयर केयर नहीं हो पाता है एज सच टू टेक केयर ईच एंड एवरीथिंग। सो उसके कारण भी हो सकता है कि वाटर इम्पैक्ट्स रहता है, रीजनल इम्पैक्ट्स रहते हैं, इतने जगह रिलोकेशन होता रहता है, उसके वजह से भी हो सकता है मेरे हेयर फॉल का कुछ रीज़न हो। सो हाँ, इस वजह से तो मेरे को लग रहा है कि हेयर फॉल काफ़ी सारी चीज़ें फैक्टर्स हैं अदर देन जेनेटिक्स कि हाँ, केयरिंग उतना अच्छा हुआ नहीं होगा या जो चीज़ें अपने को प्रिकॉशन लेनी चाहिए वो भी नहीं है। सो पहले ये चीज़ था कि पहले अभी जो कंडीशन है हेयर की, उससे कॉन्फिडेंस तो लो हो ही गया है। ऊपर से मतलब पहले के हेयर जैसे रहते थे वो इंटैक्ट रहते थे पूरा। हेयर इज़ ऑल अबाउट, यू कैन से अबाउट कॉन्फिडेंस, you can say about you are being much more confident in any school event, college, office life, because hair अगर आपके कम हैं तो you either it's your age is quite low, but उसके वजह से आप बहुत ज़्यादा एजेड लग सकते हो और उसके वजह से आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ही डाउन रहता है कि अभी फ़िलहाल जैसे कैप लगा के घूमना पड़ रहा है। सो उसको अब फिल आउट करने का टाइम आ गया है। मैंने हेयर ट्रांसप्लांट इसलिए चूज़ किया क्योंकि पहले से मैं बहुत सारे मेडिसिन्स और आई एम नॉट एज मेडिसिन्स बट या शैम्पू, हेयर ऑयल्स, ये सब बहुत सारे ट्राई किए थे और ऊपर से मैं मेडिकेशंस एक दो लिया भी था, बट सच कुछ मेजर इम्पैक्ट दिखा नहीं था क्योंकि एट द एंड बहुत सारे मैंने वीडियोस भी देखे जो लोग मेडिकेशन कर रहे हैं वो भी जब थक हार के जब हेयर ट्रांसप्लांट्स पे ही मूव ऑन कर रहे हैं। और मेजरली पैच ऑप्शंस भी था अपने पास, बट जो पैच ऑप्शंस का रहता है वो आपको मंथली एक बार चेंज करवाना पड़ता है, मंथली मेंटेन करवाना पड़ता है। उसके साथ साथ एक कुछ आर्टिफिशियल चीज़ अगर आपके सर पे ऐड ऑन रहता है तो वो उसका एक अलग टेंशन रहता है कि कहीं पे कोई इवेंट पे जा रहे हैं, कोई खुल ना जाए, ऐसे कुछ ना हो जाए। सो उसको कैरी आउट करने का भी एक अलग चीज़ है। साथ ही साथ पैच का ये भी एक इम्पैक्ट पड़ जाता है कि
हेड स्कैल्प में रेडनेस, इचीनेस वो सब भी क्रिएट होते हैं, जिससे और भी फर्दर इश्यूज आ सकते हैं. सो दैट इज़ द पॉइंट. आई थिंक दैट हेयर ट्रांसप्लांट वुड बी मच मोर इफेक्टिव सॉल्यूशन कि हाँ, आपके नेचुरल हेयर्स फिर से इंटैक्ट हो जाए जैसे कंडीशन में, और उसको फिर मेंटेन करके और लाइफ लॉन्ग रिजल्ट्स के लिए वी कैन गो विथ हेयर ट्रांसप्लांट. काफ़ी मैंने क्लिनिक्स सर्च किए थे, अपने लोकेलिटीज़ में भी सर्च किए थे. उसके साथ साथ फिर बहुत सारे ऑनलाइन दिल्ली साइड पे बहुत सारे क्लिनिक्स हैं, उनको भी मैंने सर्च आउट किया. कहीं ना कहीं ये चीज़ लगा कि एट द एंड जो भी क्लिनिक्स वो कर रहे हैं उनके रिज़ल्ट्स ज़्यादा मैटर करते हैं कि वो रिज़ल्ट आउटपुट क्या दे पा रहे हैं. उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने सर्च आउट किया इन टर्म्स ऑफ रिज़ल्ट. फिर मेरे को QHT के बारे में पता लगा. QHT का फिर मैंने सोशल मीडिया हैंडल्स और इन सब में चेक किया, तो फिर मैंने वहाँ पे मेरे को पता लगा कि हाँ, उनके जो रिज़ल्ट्स हैं उनके रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं. और क्लाइंट हैंडलिंग और ऊपर से अगर आप देखोगे कि क्लाइंट सेटिस्फैक्शन बहुत अच्छा रहता है कि वो कंटिन्यूस फॉलोअप करते हैं. फ्रॉम द वेरी स्टार्ट यू आस्क देम फॉर द क्वेरी, दे वुड बी वेरी मच इंक्लाइन टूवर्ड्स योर इंटरेस्ट कि आपके बारे में जानना चाहेंगे, आप कब करवाना चाहते हो. फिर आपसे आप फ़ोटो वगैरह भेजोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको ग्राफ्स और क्या प्राइसिंग रहेगा सब कुछ आपको इंटैक्ट बता देंगे. उसके बाद आप प्लान कर सकते हो कि हाँ, आप QHT आके अपना हेयर ट्रांसप्लांट का प्लान कर सकते हो. और फर्दर ये लोग आफ्टर पोस्ट सर्जरी भी फॉलोअप्स करते हैं, मेडिकेशंस, PRP सब कुछ रिमाइंडर्स देते हैं. सो आई थिंक दैट दे पर्टिकुलरली केयर फॉर ईच एंड एवरी क्लाइंट दे हैव. और मेजरली दूसरे क्लिनिक्स के बारे में एज सच मेरे को कुछ खास वो नहीं लगा था, क्योंकि उनके रिजल्ट्स भी उतने इफ़ेक्टिव नहीं थे जितने QHT के मेरे को देखने को मिला था. मैंने जब QHT क्लिनिक से बात किया था तो उनको मैंने अपना फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने मेरे से अपना हिस्ट्री वगैरह पूछा था कि कब से चल रहा है, कैसे हेयर फॉल स्टार्ट हुआ. फिर उन्होंने मेरे से कुछ फ़ोटोग्राफ्स मांगे थे फ्रंटल, साइड और मिड स्कैल्प के. सो मैंने उनको फ़ोटोग्राफ भेजा था. तो आफ्टर दे कंसल्टेड विद द डॉक्टर्स, सो उन्होंने मेरे को 3500 ग्राफ्ट्स का एक ग्राफ्टिंग का वो बताया था. फिर मैंने आफ्टर कंसल्टेशन तो मैंने फिर अपने पेरेंट्स के साथ भी बात किया. तो पेरेंट्स स्टार्टिंग में थोड़ा सा डरे हुए थे कि क्या सर्जरी प्रोसेस है, कैसे होगा, क्योंकि एवरी सर्जरी हैज़ सम क्रिटिकलिटीज़ एंड ऑल दो स्टफ्स. बट जिस तरह से QHT ने मेरे को ईज़ आउट किया था कि उतना कुछ मेजर प्रोसेस नहीं है, तो फिर अपने पेरेंट्स को उनके रिजल्ट्स वगैरह भी दिखाए, साथ साथ दूसरे क्लिनिक्स के भी रिजल्ट दिखाए. तो देन आफ्टर दे वर वेरी मच सेटिस्फाइड फॉर द रिजल्ट. एंड नाउ वी आर हियर एट QHT हरिद्वार फॉर माई हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसेस. मेरी डॉक्टर से भी कंसल्टेशन हो गई है और मेरा ब्लड टेस्ट और जो भी एनेस्थीसिया टेस्ट होता है वो सब कंप्लीट हो गया है. सो अभी फर्दर वी वुड बी प्रोसीडिंग विद द हेयर ट्रिमिंग and then we will be processing with the hairline designs. Further after the hairline designing मैं प्रोसेस करूँगा अपने सर्जरी के लिए. लिटिल बिट नर्वस हूँ बट या ठीक है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको ही रिजल्ट चाहिए और सब कुछ आपको ही देखना है. सो इट्स गुड दैट आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट एज वेल फॉर द रिजल्ट दैट आई हैव सीन फ्रॉम QHT. मेरी पोस्ट सर्जरी के बाद भी मैं आपसे कनेक्टेड रहूँगा. स्टे कनेक्टेड विद दिस वीडियो. थैंक्स QHT. आज मेरी सर्जरी कंप्लीट हो गई, आप देख सकते हो, और मेरे को 4000 प्लस ग्राफ्ट्स लगे हैं. और टॉकिंग अबाउट कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन ऑफ डॉक्टर्स और जो टेक्नीशियन स्टाफ्स हैं वो बहुत अच्छा था.
और साथ ही साथ वो बार-बार आके चेक कर रहे थे कि आपको कोई पेन हो रहा है, नहीं हो रहा है इन रिलेटिव टू। अगर मैं पेन की बात करूँ तो पेन एज़ सच बियरेबल है, क्योंकि वो एक नॉर्मल एक चींटी काटने जैसी तक की दर्द होता है। जब आपका एनेस्थीसिया अच्छे से लग जाता है तब आपको पेन उतना फ़ील नहीं होता है। और कोऑर्डिनेशन स्टाफ का बिहेवियर बहुत ही अच्छा था। और अभी मेरी सर्जरी कंप्लीट हो गई है और मेरे को सारे मेडिसिन्स कैसे क्या लेना है, पोस्ट केयर्स सब कुछ मेरे को दिया गया है। इवन इन बिटवीन मेरे को लंच भी दिया गया था। सो या आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद QHT। तो अभी मेरे को 5 मिनट हुए हैं कि अपने OT से निकले हुए। सो आप देख सकते हो मेरा जो भी डेंसिटी और हेयर लाइंस था वो पहले भी मेरे को समझा दिया गया था कैसे वो लोग इम्प्लांट करेंगे, और वैसे ही मेरा इम्प्लांट भी हुआ है। सो हाई डेंसिटी के साथ भी हुआ है। सो इट्स गुड कि हाँ, बहुत अच्छे से इन लोग ने ट्रांसप्लांट किया है। एंड फर्दर आई एम वेरी मच पॉजिटिव फॉर द रिजल्ट्स एज वेल। सो स्टार्टिंग में जब मैं OT में जाने से पहले थोड़ा बहुत नर्वस हुआ था, क्योंकि OT में बहुत सारे इक्विपमेंट्स, लाइट्स वगैरह रहते, तो उससे थोड़ा सा पैनिक टाइप का लगता है। बट यार जब मैंने OT पे सेटल डाउन हुआ था, फिर जो भी स्टाफ्स के बिहेवियर थे उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया कैसे आपको लेटना है और क्या क्या चीज़ें दी जाएंगी। और जो भी चीज़ था एनेस्थीसिया से लेके एवरी मेडिसिन जो भी वो लोग दे रहे थे, वो पहले से इन्फॉर्म कर दे रहे थे कि आई विल बी स्टार्टिंग विद दिस, आई विल बी स्टार्टिंग विद दैट। सो वो आपको पहले से एडवाइस कर दे रहे थे। और साथ ही साथ अगर बोला जाए तो ओवरऑल प्रॉपर केयरिंग के साथ हुआ है, प्रॉपर हाइजीन भी था। सो उससे मेरा काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ, दे कैन टेक केयर कम्प्लीटली ऑफ माई हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी। आफ्टर माई ट्रांसप्लांट डॉक्टर से भी मेरी कंसल्टेशन हुई है। सो उन्होंने प्रॉपर मेरे को मेडिकेशंस बताया, 5 डेज़ का जो एंटीबायोटिक्स चलता है वो प्रॉपर कैसे लेना है, बिफोर लंच, आफ्टर लंच। उसके बाद जब आपका 5th डे रहेगा उसमें आपको हेड वॉश कैसे करना है वो भी डॉक्टर सजेस्ट करेंगे। और साथ ही साथ जितने भी मेडिसिन है उन्होंने कम्प्लीटली बता दिया है। और आफ्टर वन मंथ और 1.5 मंथ्स उन्होंने जैसे अपने को PRP के लिए बोला है। सो आई वुड बी कमिंग फॉर द PRP एंड यू कैन सी माई रिजल्ट्स एट दैट टाइम। सो कीप वॉचिंग। ओवरऑल मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत ही आई वुड से गुड रहा है। और फर्दर मैं PRP सेशंस के लिए आऊँगा and then I will be showing my results and you can stay tuned. I'm very much satisfied with QHT. देबंशु घोष की जर्नी देखने के बाद अब देखते हैं निर्मल गुप्ता का हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपीरियंस। अब मेरे बाल काफ़ी ख़राब हो गए हैं। पहले कुछ लुक मेरा इस टाइप से था, देखिए आप। और अब मैं काफ़ी उम्मीद लगा के आया हूँ QHD पे कि इस टाइप से लुक था मेरा, नेचुरल लुक, फिर मेरा लुक ऐसे ही आ जाए। इसलिए काफ़ी उम्मीद लगा के आया हूँ मैं कि मेरे बाल फिर दोबारा वैसे ही हो जाएँ। डॉक्टरों से मैं मिला तो उन्होंने फिर इस टाइप से मेरा ट्रांसप्लांट किया है। इतनी अच्छी मेरी हेयर लाइन बनी है, आप लोग देख सकते हो। जो भी अब गंजेपन का शिकार है तो वो मुझे कोई भी मिलेगा तो मैं उनको QHD क्लिनिक में आने के लिए सलाह दूंगा कि काफ़ी अच्छा क्लिनिक है और आप यहाँ पे बेफिक्र होके आइए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ निर्मल गुप्ता। आज मैं अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने आया हूँ QHD क्लिनिक। और मैं ये बालों की समस्या से 4-5 साल से परेशान हूँ, तो अपने आज हेयर ट्रांसप्लांट कराने आया हूँ। जब मैं लेटता था तो मुझे पीलो पे बाल दिखते थे, कंघी करता था तो कंघी में दिखते थे, शैम्पू करता था, सिर धुलता था तो बाल झड़ते थे। यहाँ पे आने से पहले मैंने
काफ़ी सारी चीज़ें ट्राई करी लेकिन मुझे आराम नहीं मिला। तेल लगाया, शैम्पू लगाए, बहुत सी चीज़ें लगाई लेकिन आराम नहीं मिला मुझे। तो मैंने यही समझा कि मुझे ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ QHD क्लिनिक पे। मैंने काफ़ी जगह ट्राई किया, मुझे ट्रांसप्लांट कराना है, दवाइयाँ वगैरह ली लेकिन उससे आराम नहीं मिला, उससे और जड़ते चले गए। फिर मैंने काफ़ी ट्रांसप्लांट के लिए भी काफ़ी जगह ट्राई किया लेकिन मुझे यहीं पे ज़्यादा अच्छा लगा QHD क्लिनिक पे, तो मैं इसलिए फिर यहाँ पे लास्ट में यहीं पे आया हूँ अपना ट्रांसप्लांट कराने। मैंने अपने यार दोस्तों से पूछा कि मैंने ट्रांसप्लांट कराऊँ या ना कराऊँ, तो उन्होंने सबने बोला कि मत करा, क्यों खर्चा कर रहा है, क्या है इसमें, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा। लेकिन घर से पूछा, घर वाली ने बोला कि हाँ करवा लो, तो इस चक्कर में फिर मैं चले आया। अपनी तस्वीर देखता था तो अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे ट्रांसप्लांट कराना ठीक रहेगा। जैसे फ़ोटो वगैरह खींचते हैं तो अच्छा फेस नहीं आता है, मैंने फ़ोटो खींचनी बंद कर दी, शीशा देखना बंद कर दिया, बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता था। तो मेरे बच्चे ही बोलते थे कि पापा आपके सारे बाल चले गए, आप इसको सही करवा लो। तो मैंने सोचा कि अब सही करवाने का वक्त आ गया है, तो इसलिए मैं सही कराने आ गया। यहाँ पे आके डॉक्टर से मैं मिला तो उन्होंने बताया कि 4 से 4,500 ग्राफ्ट आपके लगेंगे। पहले कुछ लुक मेरा इस टाइप से था, देखिए आप, और अब मैं काफ़ी उम्मीद लगा के आया हूँ QHD पे कि इस टाइप से लुक था मेरा, नेचुरल लुक, फिर मेरा लुक ऐसे ही आ जाए। इसलिए काफ़ी उम्मीद लगा के आया हूँ मैं कि मेरे बाल फिर दोबारा वैसी हो जाएं। और इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से मुझे समझाया है कि आपको हम नेचुरल लुक देंगे और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा आपका। कि आपने ये बताया कि डोनर एरिया आपका अच्छा है तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, इसलिए फिर मैं अपनी संतुष्टि करने के लिए यहाँ पर आ गया। दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए, और बाकी जो बीच में जो होता रहेगा मैं आपको दिखाते रहूँगा। डॉक्टरों से मैं मिला तो उन्होंने फिर इस टाइप से मेरा ट्रांसप्लांट किया है। इतनी अच्छी मेरी हेयर लाइन बनी है, आप लोग देख सकते हो। बाकी जब मैं OT में गया हूँ तो काफ़ी अच्छा बिहेवियर रहा है स्टाफ का, और कोई दिक्कत नहीं आने दी। जब आपको वॉशरूम जाना है वॉशरूम भेजा गया है, समय समय पे लंच दिया है, ब्रेकफास्ट दिया है, काफ़ी अच्छा साफ़ सफाई भी थी यहाँ पे, तो किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। सर्जरी से पहले जो मैं सोच रहा था अब ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ आराम से हो गया है। बाकी एनेस्थीसिया का थोड़ा सा जब इंजेक्शन दिया जाता है हल्का फुल्का पेन होता है, बाद में कोई पेन नहीं होता, चाहे कुछ भी करते रहो, कोई दिक्कत नहीं होगी पेशेंट को। और बहुत अच्छी तरीके से मेरा हेयर ट्रांसप्लांट कर दिया गया। मेरे सर्जरी के दौरान 4800 ग्राफ्ट लगे हैं QHD क्लिनिक से, क्योंकि ये टेक्निक काफ़ी अच्छी है, इसी टेक्निक से मैंने ये ट्रांसप्लांट करवाया है अपना। बाकी ट्रांसप्लांट कराने के बाद मैं काफ़ी खुश हूँ। अब बाकी रिजल्ट की देरी है। मुझे अपनी हेयर लाइन देख के भी काफ़ी खुशी हुई है, पहले से काफ़ी अच्छा हेयर लाइन बनाई है डॉक्टर साहब ने, तो काफ़ी अच्छा लुक आया है अब। बाकी अब जो मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है, डॉक्टरों ने मुझसे कहा है कि आप कोई ड्रिंक वगैरह नहीं करेंगे, कोई हैवी फूड नहीं खाएंगे, और काफ़ी अच्छी तरीके से केयर करेंगे। इसमें बार बार आपको वाटर मारना है, वाटर स्प्रे करना है और अपनी केयर करनी है, कोई शिकायत नहीं, बाकी अच्छा रिजल्ट आएगा। जो भी अब गंजेपन का शिकार है तो वो मुझे कोई भी मिलेगा तो मैं उनको QHD क्लिनिक में आने के लिए सलाह दूंगा कि काफ़ी अच्छा क्लिनिक है और आप यहाँ पे बेफिक्र होके आइए। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपना रिजल्ट देखने के लिए। अब मैं मिलूँगा आपको फर्स्ट PRP में। थैंक यू।
हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।